हेलो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लोग बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, चाहे किसी भी बोर्ड का एग्जाम्स हो, जैसे आईसीएससी बोर्ड, सीबीएसई, जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और भी सारे बोर्ड्स में आता है जिसका सिलेबस में ट्रिगो हो। और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है जिसका मैथ्स का सिलेबस में ट्रिगो हो, जैसे यूपीएससी का सीडीएस जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसमें भी आता है, एसएससी सीजीएल जो सेंट्रल के लिए होता है उसमें भी आता है, जेएसएससी और भी सारे एग्ज़ाम्स में आता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें और लाइक्स भी करते चलना है। आइए अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सपोज कीजिए ए माने, यहाँ पे क्या बी, यहाँ पे क्या सी। ठीक है, और ये राइट एंगल बन रहा है, और ये सपोज कीजिए थीटा है, तो थीटा का ओपोजिट साइड क्या होता है पी, और ये नीचे वाला क्या हो जाता है बी, और ये क्या हो जाता है एच। अब हम लोग बताते हैं कि पी बी एच होता क्या है। वेयर पी बी और एच, पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, एच मतलब हाइपोटेनस। अच्छा, अगर सपोज कीजिए ये फिगर चेंज कर दे, उल्टा कर दें, जैसे मान लीजिए इस तरह का, सपोज कीजिए यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया। तो क्या करेंगे, जब ये थीटा यहाँ रहेगा तो इसका जस्ट अपोजिट वाला साइड क्या हो जाता है पी, और ये क्या हो जाता है बी, और ये क्या हो जाता है एच। एच कभी भी चेंज नहीं होगा, पी और बी चेंज हो सकता है। अब हम लोग को एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तो पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां से सपोज कीजिए हमको एच निकालना है, तो एच निकालना है तो क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, जब स्क्वायर इधर से इधर हटता है तो फिर क्या होता है रूट आ जाता है। अब पी निकालना है मान लीजिए, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू सबसे पहली बात क्या होगा, तो एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, और सिर्फ पी निकालना होगा तो क्या होगा एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर निकाल लिए। अब नेक्स्ट हमको निकालना है बी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर का अंडर रूट। ये बहुत सारे लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोग को ये बात नहीं भी पता होगा। चलिए निकल गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताते हैं। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहली बात तो रेशियोज ऑफ ट्रिगो बताते हैं, ट्रिगोज रेशियो। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो पी बाई एच। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच। टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी। और साइन का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, कोसेक, कोसेक थीटा। ये क्या हो जाएगा, इसका एच बाई पी। मतलब इसको हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। जैसे न्यूमरेटर में पी है और डिनोमिनेटर में एच है। पी मतलब परपेंडिकुलर और एच मतलब हाइपोटेनस, तो इसका जस्ट अपोजिट इधर लिखते हैं कोसेक का, तो एच ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा। इसमें भी सेम है, सेक थीटा। साइन का अपोजिट कोसेक थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा, तो सेक थीटा को हम लोग उल्टा करेंगे तो क्या होगा, एच बाई बी।
इसी तरह से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी बाई पी। ठीक है, अब हम लोग ये जानेंगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होता है। ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा। ये सब यूज होता है सब क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम में। कॉट थीटा अगर है तो कॉट थीटा का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 1 बाई रेसिप्रोकल 1 बाई टैन थीटा। ठीक है, अच्छा एक बात और, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, वो कैसे होता है वो बताते हैं। देखिए टैन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, सबसे पहली बात तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, टैन थीटा इंटू हमको क्या करना है, कॉट थीटा निकालना है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, टैन की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और यहाँ पे इंटू में क्या लिखना है, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, बचा क्या, 1। ठीक है, इसी तरह से सेम इसमें होता है। एक तो ये हो गया, सेकेंड साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये भी 1 होता है। कैसे होता है इसको भी बता देते हैं। साइन थीटा तो रहेगा, और अभी इसका रेसिप्रोकल क्या पढ़े हम लोग इसका, तो 1 बाई साइन थीटा इंटू में ये साइन साइन कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 1। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट, जैसे सपोज कीजिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, पर ये कैसे होता है, तो ये तो कॉस थीटा लिखेंगे ही, और ये इसके बदले में क्या लिखेंगे, 1 बाई में कॉस थीटा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 1। यही तो बताना था हमको। अब हम लोग देखेंगे जैसे कॉट थीटा का, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इसका अपोजिट, जैसे अभी हम लोग टैन का लिखे थे ना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग फार्मूला, देखेंगे फार्मूला कौन कौन सा होता है। और सबसे पहली बात ये भी देखना हमको, अगर इस तरह का कहीं लिखा हुआ है साइन थीटा ऐसे होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे कॉस का होल स्क्वायर थीटा लिखा हो रहेगा तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो कॉस थीटा का होल क्यूब, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ क्यूब थीटा। ठीक है, ये सब क्लियर है। अब नेक्स्ट, ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे हम लोग दो और फार्मूला डराइव कर सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, इसको उठाकर उधर लेकर जाएंगे, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी से एक और फार्मूला डराइव हो सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। इससे भी हम लोग दो और फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। जैसे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट tan स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, इसको उठाकर इधर लेकर जाएंगे और इसको उठाकर इधर ही रखेंगे।
अब एक और फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से भी हम लोग दो फार्मूला ड्राइव करते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या होगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। एक और निकालेंगे कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सब आप लोग को याद रखना है क्योंकि सॉल्व करते टाइम क्वेश्चन इसका यूज होता है। अब हम लोग जानेंगे कि साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट थीटा का 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 30 डिग्री का कितना होता है, 45 का कितना होता है, 60 का कितना और 90 का कितना होता है। तो चलिए 0 डिग्री का क्या होता है 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2 और ये √3/2 और इसका कितना होता है 1 साइन 90 डिग्री का। ठीक है, अब कॉस का जब 0 डिग्री का पूछेंगे तो 1 होगा। देखिए 1 है इधर आ जाएगा, 0 है यहाँ चला जाएगा, तो कॉस 90 डिग्री का कितना होगा 0। अच्छा, अब क्या करेंगे 60 वाला यहाँ आ जाएगा और 30 वाला यहाँ आ जाएगा और √45 डिग्री का 1/√2 ही रहता है, तो इसको क्या लिखेंगे √3/2 और इसको 1/√2 और इसको 1/2। अब देखिए tan 0 डिग्री का 0 होता है, 30 डिग्री का 1/√3, इसका कितना होता है 1, इसका कितना होता है √3 और इसका क्या होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड इसको हम लोग और क्या किस तरह से डिनोट करते हैं, तो इस तरह से इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए इधर साइन का भी थोड़ी देर पहले पहले पढ़े थे कि साइन का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, तो ऑपोजिट होता है कोसेक। तो इसका उल्टा कर देंगे, यहाँ कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब इसी को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0। 1/0 का मतलब क्या होता है इन्फिनिटी, इसका मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो 2/1 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, 1 तो हमेशा ही रहता है 1 में। नेक्स्ट देखिए इसमें 1/√2 है तो इसको क्या लिखेंगे √2, क्योंकि 1 नीचे आ जाएगा और √2 ऊपर चला जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा 1 ही होगा 1/1। मान लीजिए यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, छुपा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे 1/1। ठीक है, तो 1 ही लिखेंगे। अच्छा, से कॉस का उल्टा, तो 1/1 का वैल्यू मतलब 1। अच्छा, इसको क्या करेंगे जस्ट अपोजिट, उसको क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो क्या करेंगे 2/√3। इसमें क्या लिखेंगे √2, इसमें क्या लिखेंगे 2। ठीक है, अब इस वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है। अब यहाँ पे 1 है तो हम लोग क्या करेंगे, अब भाई 1/0 करेंगे। 1/0 का मतलब क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, हाँ अब इधर देखिए कॉट थीटा, टैन का जस्ट अपोजिट क्या होता है कॉट, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे भी वही बात हो जाएगा, ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब हम लोग 30 का ये 30 डिग्री का tan 30 का वैल्यू कितना 1/√3, तो इसका कितना हो जाएगा सिर्फ √3, 1 नीचे आ जाएगा। अच्छा, इसका क्या होगा 1 होगा, 1/1 1 ही होगा। इसका क्या होगा 1/√3 और इसका क्या हो जाएगा 0। अब बताते हैं, ये भी आप लोग को समझना है नोट में। 0/1 है तो इसका वैल्यू क्या होगा 0 और 1/0 है, 1 में अगर 0 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो इसको क्या बोलते हैं इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड बोलते हैं।
आइए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं एनसीईआरटी का 8.1 एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। इसका मतलब बोल रहा है कि कोई ट्रायंगल है जो बी क्या है, राइट एंगल मतलब बी, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू कितना है 24 सेंटीमीटर। अच्छा, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, ठीक है। अब इसको सबसे पहली बात तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं ए बी, यहाँ पे मान ए यहाँ मान लेते हैं, सी यहाँ मान लेते हैं। ए बी का वैल्यू मेरा कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी का कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ए सी निकालना है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या पढ़े थे, ये हाइपोटेनस है। ये क्या है अगर देखा जाए तो ये क्या, अभी आपको इसमें हाइपोटेनस एच, ठीक है ना। तो एच निकालने के लिए भी हम लोग थोड़ी देर पहले क्या पढ़े थे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये अंडर रूट एच अभी हम लोग निकालेंगे। तो पी का वैल्यू कितना दिया है मेरा 24, ठीक है। इसको हम लोग पी मान लेते हैं। तो पी कितना दिया हुआ 24, तो 24 का होल स्क्वायर, अच्छा 7 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 576 प्लस 49, इसका अंडर रूट। इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 625, 625। तो एच का वैल्यू कितना आ गया मेरा एच का 25। ये किसका होता है इसका रूट, तो 25 का, तो ये 25 सेंटीमीटर। एच का मतलब क्या चीज़ है ए सी, तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया ए सी इज इक्वल टू एच मतलब 25 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। अब हमसे जो भी पूछे हम निकाल देंगे, ठीक है ना। तो इस वाले फिगर को इधर फिर से बनाना पड़ेगा, ये ऐसे, सॉरी, ये बी है, ये ए है और ये सी है। यहाँ पे कितना था 24 सेंटीमीटर, यहाँ कितना था 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अभी हमसे पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है साइन ए, साइन ए या बोल रहा ना, तो चलिए ठीक है। तो साइन ए फर्स्ट वाले का क्या होगा, साइन ए निकालना है हमको, साइन ए और कॉस ए, चलिए कोई बात नहीं है। तो एंगल हमको कौन सा लेना है ए, तो इसका जस्ट अपोजिट वाला क्या बन जाएगा मेरा पी, और ये क्या बन जाएगा ऑटोमेटिक बी, और ये तो एच होता है, एच कभी चेंज नहीं होता है। तो साइन ए का वैल्यू पहली बात तो क्या होता है पी बाई एच, पी बाई एच का मतलब हो गया ये बी सी, बी सी बटा में क्या हो गया ए बी, और सॉरी ए सी। इसको हम लोग अगर चाहें तो ये भी बोल सकते हैं पी बाई एच। अब साइन ए का वैल्यू हो कितना जाएगा, आएगा कितना साइन ए का वैल्यू देखिए, बी सी का वैल्यू कितना है भाई 7, और एच का वैल्यू कितना है 25। एक आंसर ये हो गया। अच्छा, कॉस ए का वैल्यू कितना होता है, कॉस ए अगर ये जाए रेशियो में जाए तो क्या होता है बी बाई एच होता है। बी बाई एच का मतलब क्या होता है, बी देखिए इसमें कौन सा दिख रहा है ए बी, तो ए बी लिख दिए, एच क्या है ए सी, ठीक है। तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू कितना है भाई 24, गलत बोल दी क्या, नहीं ठीक है। और ये इसका कितना हो जाएगा एच का वैल्यू 25। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर, एक ये हो गया एक ये हो गया। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन के लिए आपको समझाते हैं और अच्छी तरह से। चलिए इसको फिगर को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये राइट एंगल बन गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है बी है, यहाँ पे क्या है ए, यहाँ पे क्या है सी। इसका वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर, इसका कितना है 7 सेंटीमीटर, इसका कितना है 25 सेंटीमीटर। अब बोला है क्वेश्चन साइन सी, सेकेंड वाले का क्या बोला है साइन सी निकालो और कॉस सी निकालो। तो चलिए साइन सी का वैल्यू, साइन सी इसको इसलिए फिगर बनाए कि अब थीटा कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। तो साइन सी मेरा एंगल ये हो गया, तो अब ये पी बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा बी, और ये क्या एच। अब इसको देखिए साइन सी का वैल्यू क्या होता है, मतलब अगर रेशियो में जाए तो पी बाय एच। इसका मतलब क्या चीज ए बी बटा में क्या चीज है
AC। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो AB का वैल्यू कितना है 24 और AC का वैल्यू कितना है 25। एक आंसर तो मेरा ये निकल गया। अच्छा सेकेंड में क्या बोला, cos C, तो cos C में भी यही होगा। एंगल देखिए ये सामने का जस्ट अपोजिट वाला क्या हो जाएगा BH, इसमें भी सेम होगा। तो इसमें क्या करेंगे B/H, B का वैल्यू कितना है भाई, सॉरी क्या लिखेंगे तो BC, और इसको क्या लिखेंगे H मतलब AC या C है जो भी लिखना है। तो cos C इज इक्वल टू क्या ही लिखेंगे हम लोग, तो BC का वैल्यू कितना है 7 और AC का वैल्यू कितना है 25। ये मेरा क्या हो गया आंसर। अब आप लोग ये सजेस्ट करेंगे कि नेक्स्ट एक्सरसाइज बनाना है कि नहीं बनाना, और नेक्स्ट टॉपिक भी आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो आप क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।